कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हाज़िर हो गई हूँ जी मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं आपको क्या दिखाऊँ अपने ब्लॉग में। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे घर में एक पुराना सोफ़ा पड़ा हुआ है और वो काफ़ी मैला भी है, और उसको मैं सोच रही थी कि साफ़ भी करते हैं और लाउंज के कॉर्नर में उसको डेकोरेट करते हैं कुछ चीज़ों के साथ, जिसके लिए मैंने कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया है। प्लस घर में मेरे कुछ ऐसे पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी जिनको मैंने रीयूज़ करके DIYs किए हैं कुछ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपको दिखाऊँगी कि पुरानी चीज़ों को अपने यहाँ कैसे बना सकते हैं और अपने घर को कम पैसों में कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए जी चलते हैं, आइए देखते हैं। तो ये जी सोफ़ा है हमारा, इसे फिंगर सोफ़ा भी कहते हैं और एक्चुअली ये हमारा नहीं है, ये ऑनर का है। और इसको हम ना रख पा रहे हैं और ना ही फेंक पा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस कदर गंदा हो रहा है। तो फेंक इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो भी हमें इस घर में उसने प्रोवाइड की हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, जब इसको रखना ही है घर के अंदर, तो उसकी कुछ साफ़ सफाई कर ली जाए। और यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस तो देखी हैं सोफ़े की सफाई के हवाले से, तो वही जो ट्रिक्स हैं मैं इसको साफ़ करने के लिए यूज़ करूँगी। और इस पूरे कॉर्नर को जो है मेरा डेकोरेट करने का इरादा है। और देखें अब किस हद तक मैं कामयाब होती हूँ। कुछ चीज़ें तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हैं और कुछ है मेरे जहन में आइडियाज़ इस कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसको डेकोरेट करेंगे, लेकिन मेरे धोने के बाद मसला ये है कि इसको सुखाने का मसला है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये घर कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये लाउंज की खिड़की है और इसके आगे स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है, और ये टेरेस के नाम पे बहुत थोड़ी सी स्पेस है, हार्डली जो है वो 1 फुट चौड़ा है ये। तो यहाँ पर इसको रखना मुश्किल होगा क्योंकि धूप भी बहुत कम टाइम के लिए आती है और एकदम से बारिश भी हो जाती है, तो बार बार उठाना और रखना मसला बनता है। तो लेकिन देखेंगे, चलें अल्लाह खैर करेगा कि क्या कर सकते हैं। और घर भी वाइट वॉश होने वाला है। ऑनर का कहना है कि जी ये हमें ख़ुद वाइट वॉश करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर शायद यही आई डोंट नो रूल होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो जब आप घर किराए पे लेते हैं तो मालिक मकान जो है वो आपको खुद वाइट वॉश करा के देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब इतनी हिम्मत तो नहीं हो रही है हमारे अंदर, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो उसके साथ वाइट वॉश करना पूरा मतलब तकरीबन 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आपको थ्रू आउट बिज़ी रखना अपने आप को, तो आसान नहीं होता है। तो फ़िलहाल तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं इसके लिए तो करेंगे, ताकि ये कुछ बेहतर सूरत हाल जो है वो यहाँ की बन सके। तो सबसे पहले मैं सोफ़े को साफ़ कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है और उससे मैं इस सोफ़े की पहले सारी डस्ट साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। जितनी भी इसके ऊपर मैल कुचैल लगी हुई है वो सारी मैं कपड़े के साथ अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लूँगी। इसके बाद जी मैंने यूट्यूब पे ही सलूशन देखा था ये सोफ़े की सफाई के हवाले से, तो अब मैं वो सलूशन तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। कोई भी बर्तन ले लें जो यूज़लेस हो, आपके काम का ना हो, ठीक है। खाने पीने के बर्तन नहीं लीजिएगा, एक्स्ट्रा कोई पड़ा हो तो वो ले लें। और इसके अंदर मैंने नॉर्मल टैप वाटर डाला है, और इसके बाद मैं इसके अंदर ये शैम्पू जो है रेगुलर यूज़ का वो शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने ये 3 टेबलस्पून इसके अंदर डाले हैं। तो ज़्यादा नहीं आपने डालना, क्योंकि इसका हमने बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनाना है, क्योंकि अगर झाग बन जाएगा तो फिर इसको जब हम सोफ़ा से साफ़ करेंगे तो वो झाग सोफ़े से निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सोफ़ा हमने धोना तो है नहीं। तो इसके बाद जी ये सिरका मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। सफ़ेद सिरका है ये। और ये है जी मेरे पास मीठा सोडा। इसको मैं डाल लूँगी इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून। और फिर अब इस सारी सॉल्यूशन को मैं अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लूँगी।
ये देखिए सोल्यूशन अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसमें मैं कपड़ा एक साफ़ लेकर और उसको अच्छी तरह से इसमें भिगोकर और अच्छे तरीके से निचोड़ लूँगी। ज़्यादा पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। और अब मैं इस कपड़े से सोफ़े को साफ़ करती जाऊँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोफ़ा कितने अच्छे से साफ़ हो रहा है कि इसका कलर निकल के आ गया। साफ़ करने के बाद मैंने उस बर्तन में से वो जो सोल्यूशन बनाया था वो पानी फेंक कर और साफ़ पानी डाल लिया है। और अब इस पानी के अंदर मैं कपड़ा भिगो कर इस सोफ़े को अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। ये देखिए जी, सोफ़ा साफ़ हो चुका है और इस पे कुछ निशानात तो आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये निशान ऐसे हैं कि जो साफ़ नहीं हो सकते। या पता नहीं किस चीज़ के निशान पड़े हुए हैं इसके ऊपर, तो देखेंगे हम इनका क्या कर सकते हैं बाद में। और ये यहाँ से थोड़ा सा फटा हुआ भी है, तो इसको जो है वो मैं सील लूँगी। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर इसकी एक ज़िपर है जो मतलब बंद नहीं होती, तो इसको भी मैं सील लूँगी यहाँ पे। अब हाँ, ये वाला जो एरिया है इसका, यहाँ पर मैं जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं इसके लिए पफ कुशन्स, वो मैं यहाँ रखूँगी। और एक यहाँ पर बैक कुशन रखूँगी और इसको डेकोरेट करूँगी। और इन निशानों का भी देखते हैं कि हम क्या जुगाड़ लगा सकते हैं। मैं शायद इसे किसी स्टेंसिल से कवर करूं या कोई इसके ऊपर कवरिंग लगाऊंगी, तो फिर उसके बाद दिखाऊंगी आपको कि मैंने इसके साथ क्या किया। लेकिन फ़िलहाल मेरा मकसद ये है कि मैं इसको ओवरऑल डेकोरेट कर दूं, तो बाद में छोटे मोटे काम फिर मैं करती रहूँगी। तो अभी तो शाम हो रही है, शाम के 7 बज रहे हैं, तो अभी तो इसको धूप में रखा नहीं जा सकता। कल सुबह से मैं इसको धूप में रखना शुरू करूँगी, तो ये आई होप कि बहुत अच्छे से सूख जाएगा। बाकी फ़ैन वगैरह भी ऑन कर दूँगी तो ये ड्राई हो जाएगा। तो जी ये है सेमी फर्निश करके जो इन्होंने रूम जो अपार्टमेंट दिया था हमें, तो इसमें ये एक सोफ़ा शामिल था। और बस क्या कहें कि तरखाने वाली बात है कि ना कोई इसमें बेड्स थे, ना कोई कैबिनेट्स हैं, अलमारियाँ वगैरह कुछ भी नहीं है। बस सेमी फर्निश के नाम पे एक डाइनिंग टेबल है और ये रैक है और ये एक सोफ़ा था और एक ड्रेसिंग टेबल है बस। तो किराया बढ़ाने वाले चक्कर हैं सारे। ये हालांकि अच्छे रूम्स भी हैं इसी कॉन्डो में, जहाँ पे अच्छे फर्निश हुए अपार्टमेंट्स हैं और उसके हिसाब से किराए भी उनके मुनासिब हैं। तो लेकिन बस क्या कह सकते हैं, अब सबको तो नहीं अच्छे लोग मिलते। तो बस ये है कि मेरी कोशिश ये है कि जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्योंकि ये परदेस है और यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत सारा सामान ख़रीद के घरों के अंदर भर लें, क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है तो फिर मसाइल होते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ गुजारा फ़िलहाल कर रहे हैं। और ये जो निशान है इसके लिए मैंने जुगाड़ ये कर रही हूँ मैं कि इसको मैं नेल पॉलिश के साथ देखती हूँ कि अगर ये मिट सकते हैं तो सही है, अगर ये ख़त्म मतलब इनविजिबल हो सकते हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लगता ये होंगे, क्योंकि नेल पॉलिश तो डार्क कलर की है और ये इसके ऊपर मज़ीद नुमायाँ हो जाएंगे। तो पहले मैंने इसे लिपस्टिक से कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कलर उतर रहा था, तो फिर मैंने ये नेल पॉलिश ट्राई किया, लेकिन इससे भी मुझे नहीं लगता कि ये वर्क करेगा। तो इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर बाद में ही देखेंगे कि इसका क्या हो सकता है।
और ये जो साइड में से फटा हुआ है इसको मैं सुई के साथ जो है वो सीऊँगी, और उधर से जो ज़िप आपको मैंने दिखाई थी वो भी सी लूँगी। तो इसकी जो है वो काफ़ी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इस तरह घर के छोटे छोटे कामों में दिल लगाने से आपका एक तो दिन भी अच्छा गुजर जाता है, और आप प्लस आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि चलें आपने कोई अपना यूज़फुल दिन गुजारा, या इससे आपका घर अगर खूबसूरत बन सकता है इन छोटी छोटी चीज़ों से, तब भी आपको खुशी महसूस होती है कि बग़ैर ज़्यादा पैसा ख़र्च किए आप अपने घर को भी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने घर में चेंजेस करना चाहें या उसे खूबसूरत बनाना चाहें तो इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा ज़रूरत हो। आपके पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ होने चाहिए, और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के काफ़ी कुछ सीख सकती हैं। यहाँ मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है जी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें इसकी डेकोरेशन के लिए मंगवाई थी। ये मैंने एक चेन मंगवाई है, तकरीबन 1 मीटर की ये चेन है प्लास्टिक की, और इसको हम जो है हैंग करने के लिए यूज़ करेंगे। मैंने रिंग भी एक जो है इसके लिए मंगवाया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले तो इस चेन को हम, क्योंकि ये पूरी 1 मीटर की चेन है, तो उसको मैं 3 हिस्सों में जो है वो बराबर डिवाइड करके और उसकी कटिंग कर लूँगी। ये मैंने चेन को 3 बराबर हिस्सों में कट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। किसी भी कटर के साथ आप इसको कट कर सकते हैं आसानी से। और ये मैंने रिंग्स ऑनलाइन देखे थे कि मुझे कोई अच्छा रिंग मिल जाए, लेकिन वो सब बस ऐसी फ़जूल ही थे, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ जैसे पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल होती है, जो भी चीज़ आप चाहें जिस तरह की भी चाहें, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बड़ी ढूंढ के निकालनी पड़ती है। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी के लिए वो एक यूज़ होता है ना फ्रेम, तो वो मैंने ऑर्डर किया है। और ये डबल फ्रेम है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो है बहुत पतली लकड़ी का बना हुआ है। तो मैं इन दोनों रिंग्स को यूज़ करूँगी। मुझे लगा था कि थोड़ा सा मोटा होगा तो मैं दूसरा फ्रेम कहीं और यूज़ कर लूँगी, लेकिन मुझे ये अब दोनों ही यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें मैंने कर्टन्स हैंग करने हैं प्लस लाइट्स वगैरह डालनी है, तो उसका वेट काफ़ी होगा, तो ये दोनों ही यूज़ होंगे। अब ये करूँगी कि बाहर वाला जो है वो तो अनस्क्रू हो जाएगा, लेकिन अंदर वाले को मुझे काटना पड़ेगा। तो ये मैंने कटर से जो है इसको काट लिया है। और मैं अब इस रिंग को इस दूसरे रिंग के अंदर लगाकर इसको वापस से इसका स्क्रू टाइट करूँगी। लेकिन इससे पहले जो है हम इसके अंदर कर्टन्स और ये चेन को जो है वो डाल लेंगे, उसके बाद हम इसको टाइट करेंगे। तो मैंने इसकी दोनों रिंग्स की ओपनिंग बराबर कर ली है, एक ही जगह पर कर ली है। और अब यहाँ से मैं जो है वो इसके अंदर चेन्स डालनी शुरू करूँगी, और वो किस तरह से डालनी मैं आपको बताती हूँ। ये कर्टन्स हैं जी मेरे, और इसके ये हुक्स हैं, लूप्स हैं, और जो है इनको मैं इसके फ्रेम के अंदर डालूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं चेन डाल रही हूँ। इसके बाद जो कर्टन्स के लूप्स हैं उनको बराबर हिस्सों में डिवाइड करूँगी मैं। और जैसे इसके एक कर्टन के 7 लूप्स हैं, तो मैंने 4 पहले डाल दिए हैं। इसके बाद फिर मैंने दोबारा एक चेन का पीस लगाया है, और उसके बाद इसके बाकी 3 जो है वो लूप्स डाले हैं। ये चेन डालने के बाद अब मैं इन कर्टन के लूप्स को डालूँगी। बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर चले जाते हैं। अब मैं चेन का जो दूसरा पीस है वो भी इसको रिंग के अंदर ऐसे डाल दूँगी। के
इसके बाद जो बाकी इसके लूप्स हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये दोनों साइड पे मैंने बराबर बराबर कर्टन के लूप्स जो हैं वो चेन से डिवीजन करके डाल दिए हैं। आधे इस तरफ डालूँगी और आधे उस तरफ डालूँगी, तो ये बैलेंस हो जाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि मेरे पास 2 कर्टन्स हैं। तो एक मैंने इस साइड में पिरो दिया है और दूसरे को मैं दूसरी तरफ से पिरोऊंगी। और फिर इस तरह ये चेन के तीनों जो सिरे हैं वो ऊपर से इकट्ठे करके और इसके अंदर मैं एक रिंग की मदद से इसको आपस में ज्वाइन कर दूंगी। और इस रिंग को मैं ऊपर छत में एक हुक लगाने के बाद उसके साथ टांग दूंगी, तो ये बड़ी आसानी से हैंग हो जाएगा। ये जी मैंने ऑनलाइन ब्रांचेस मंगाई थी 3 आर्टिफिशियल। तो ये पिक्चर में तो बड़ी अच्छी नेचुरल सी दिख रही थी, लेकिन ये जब मैंने रिसीव की तो ये कोई अजीब खिलौना टाइप सी थी। लेकिन फिर मैंने ये किया कि ये इन 3 को आपस में तरतीब से ऐसे जोड़ लिया, क्योंकि मैं एक ब्रांच चाह रही थी लेकिन इतनी बड़ी ब्रांच कोई अवेलेबल थी नहीं। तो इसको मैंने ऐसे आपस में जोड़ के और नीचे रबर बैंड के साथ सिक्योर कर लिया था। इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लिया था मैंने, और ये अब एक ही ब्रांच दिख रही थी और ये मेरे मकसद पे बिल्कुल ठीक आ रही थी। अब तो इसको मैंने सिक्योर करने के बाद फिर एक डोरी लेकर और उससे बांध लिया था, ताकि मैं उसकी मदद से इसको ऊपर हुक के साथ हैंग कर पाऊँ। क्योंकि इसमें हम इसके अंदर भी कुछ लाइट्स लगाएंगे, फेरी लाइट्स, और कुछ कर्टन्स के साथ डालेंगे। तो ये मैंने डोरी के साथ इसको बांध लिया है अच्छे तरीके से। और यहाँ जी मैं हुक हैंग लगवा रही थी सीलिंग के अंदर, और इसके बाद हमने ये सारा कुछ इसके साथ हैंग कर दिया था अच्छे से टाइट करके। और ये मैंने ऑनलाइन जो मैंने आपको बताया था कि कुछ कुशन्स ऑर्डर किए थे, तो ये सीट कुशन था। ये दिखने में आपको ऑरेंजिश लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली अनारी रंग का था। कैमरे में आपको कलर सही नज़र नहीं आ रहा। और ये एक कुशन पड़ा हुआ था, इसका कवर ख़राब हो गया था। तो मेरे पास एक घर में यूज़लेस बिल्कुल नया ट्राउज़र पड़ा हुआ था पिंक कलर का, तो उसका मैंने इसके ऊपर कवर सी दिया है। ये भी बड़ा अच्छा सा पिंक कलर है, लेकिन कैमरा जो है इसका कलर जो है वो आपको सही दिखा नहीं पा रहा। ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। प्लस ये एक मेरे पास फ्लीस की जैकेट पड़ी थी और एक बेडशीट मेरे पास आई थी, जिसका बोल्स्टर कवर जो आप गाँव तकी का कवर जिसे कहते हैं, वो मैंने उस फ्लीस की जैकेट के ऊपर चढ़ा के तो इसका भी एक छोटा सा कुशन बना लिया है। और ये तीनों एक दूसरे को जो है सोफ़े के कलर के साथ बहुत अच्छा जाएंगे और एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। और ये हुआ था जी हमारे साथ एक मजाक, क्योंकि ये मैंने बैक कुशन मंगवाया था और ये जब आया तो देख के बड़ा ही दिमाग ख़राब हुआ मेरा कि ये इन्होंने क्या चीज़ बनाई हुई है। तो इसलिए मुझे ये मज़ीद 2 कुशन साथ घर में रेडी करने पड़े थे। और यहाँ पे जी अब हम लाइट्स लगाने लगे हैं, और इन लाइट्स को हमने जो है वो पहले ब्रांच के इर्द गिर्द अच्छे से लपेट लिया था। और ये आपको खुद देख के करना पड़ेगा कि कितना आपने कर्टन्स के साथ डालनी है और कितना जो है वो आपने ब्रांच के इर्द गिर्द लपेटनी है। इसके बाद मैंने ये कुशन्स इसके ऊपर रखे थे। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से ये जो कलर्स हैं सोफ़ा के साथ मैच भी कर रहे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। कुछ रेडिश और कुछ जो है पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन, तो ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो मैंने ये कुशन्स यहाँ पर रख दिए हैं और ये हो गया है हमारा प्रोसेस कंप्लीट। तो चलिए अब फाइनल लुक देखते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
chaser leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. इस तरह आपको अपने घर के अंदर ही एक पर्सनल स्पेस मिल जाती है कि जब आप दिन भर के काम काज करके थक जाएं तो यहाँ बैठ के आप बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। कैसा लगा जी आपको मेरा ब्लॉग, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी बड़ी नवाजिश होगी। तो मिलते हैं जी फिर बहुत जल्द किसी नए ब्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेरों ख्याल और दुआ में भी याद रखिएगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।